अभी आप लोग का अप्रैल मई 2024 सेशन का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का ख़त्म भी हो गया है। 22 मई तक अभी आप लोग का एग्ज़ाम चलने वाला है। और इस बीच जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि जो हम आंसर शीट लिख के आए हैं उसकी चेकिंग कैसे होगी, एनयूएस कैसे चेक करने वाला है, ईजिली चेक करेगा कि हार्डली चेक करेगा, और परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कितना पासिंग परसेंटेज रहता है हर साल, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो जो भी एग्ज़ाम स्टूडेंट्स दे चुके हैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। और जो एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं ना, एक आध एग्ज़ाम जिनका रह गया है या दो एग्ज़ाम जिनका रह गया है, उनको ना बिल्कुल पीछे का सोचना नहीं है कि पीछे कैसा एग्ज़ाम गया था। जो एग्ज़ाम आने वाला है आप लोग का, अगले दिनों एग्ज़ाम आपके जो होने वाले हैं उस पर आप लोग फोकस करो और एग्ज़ाम दो। तो सबसे पहले देखो, आप लोग की कॉपी चेक होने से पहले ना आप लोग की ओएमआर शीट जो है वो देखी जाएगी। और एक नोटिफिकेशन भी आई थी इसको लेकर, और इसमें यही बताया गया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना, ये सीट को भरने में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके लिए एनयूएस ने जो है नोटिफिकेशन इसको निकाला था। तो मेनली जो है ना, देखो ये मशीन में जाएगा, ठीक है, और सही होगा तो ही आप लोग की कॉपी आगे चेक होने के लिए बढ़ेगी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये सीट में अगर रियर में मतलब कुछ आपने देखो गलती की हो तो फिर दिक्कत होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने कुछ भरे नहीं हो ना, इसमें खाली छोड़ दिए हो, तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होगा, जो मतलब कि एग्ज़ाम करवाया होगा आपका, वो खुद से इसमें भर दिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेन से भर के गलत कर दिया हो ना, तो फिर उस केस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये सीट ना आप लोग की पहले तो मशीन में जाएगी, मशीन में जाने के बाद आप लोग का जब पास होगा उस मशीन से, उसके बाद आप लोग की आंसर शीट चेक होगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि अभी कुछ एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं एक बार और आपको याद दिला दूं, ये जब सीट आप भरोगे ना, तो हमेशा पेंसिल से भरना, और कोशिश करना कि जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है ना, और उस समय अगर आपको टीचर भी नहीं बता रहा है तो उसको छोड़ देना है ऐसी, ठीक है, खाली छोड़ देना है, ताकि इन्विजिलेटर अपने हिसाब से जो है इसको भर ले, ठीक है। क्योंकि ये कॉपी आप लोग की मशीन में जाएगी, मशीन में जब ये पूरा अच्छे से फैच कर लेगा, पास हो जाएगा मशीन से, उसके बाद जो आपने आंसर लिखे हो ना इसके बाद, वो आप लोग की चेक होगी। और उसकी चेकिंग कैसे होगी तो ये भी समझते चलो। तो जो भी आप लोग अपनी कॉपी लिख के आए हो, थोड़ा सा ध्यान दोगे। देखो, सबसे पहले मेनली जो है चीज़ें आप लोग की कॉपी कैसे चेक होती है वो यहाँ पे देख लो। अब देखो, स्टार्टिंग में आपने क्या लिखे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपने कितना सही किए हो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग के कॉपी जो है ना, इसी तरीके से चेक होता है कि पहला आपने कितना अच्छा किए हो वो आप लोग को देखा जाता है। जनरली जो देखो एनयूएस में टीचर है ना, वो सारे एक्सपीरियंसड है। एक्सपीरियंसड मतलब कि है कि मतलब वो हर एक टीचर जो है मतलब कि 40 साल 45 साल 50 साल ऐसे वाले हैं सारे। तो वो क्या करते हैं ना, देखो जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना उसको देखेंगे। अब जैसे कि ये देख लो यहाँ पे, इसका एक स्टूडेंट्स ने आंसर लिख रखा है। अब देखो कितने अच्छे से लिख रखा है इसने, मतलब कि हालांकि क्वेश्चन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे ये, लेकिन कितना इन्होंने अच्छे से लिखा है, देख रहे हो, सारी चीज़ें मतलब क्लियरली दिख रही है। हैंड राइटिंग इनकी सही है बिल्कुल, और आंसर बिल्कुल इन्होंने सही दिया है, ठीक है। मेनली देखो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपने कितने अच्छे से किए हो वो आप लोग का पेपर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो टीचर होगा उसके माइंड पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्टार्टिंग में मैं जब भी आप लोग को एग्ज़ाम होता है उससे पहले बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से अच्छी राइटिंग में और बहुत अच्छे से जो सबसे अच्छे से आता है ना, वो वाला लिखने की कोशिश करा करो। क्योंकि फर्स्ट इमेज जो आप लोग की बनती है टीचर के, वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन से ही बनती है, फर्स्ट आंसर से ही बनता है, ठीक है। तो यही दिक्कत है कि आप लोग जल्दीबाजी मत करा करो। जब भी आप लोग पेपर अभी कुछ होने वाले हैं, अभी जल्दीबाजी मत करा करो, और आंसर को थोड़ा सा अच्छे से लिखा करो, पॉइंटों में देने की कोशिश करा करो आंसर को, ठीक है। पेपर कैसे चेक होगा तो देखो, स्टार्टिंग के अगर 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपने लिख दिया, अच्छी राइटिंग में लिख दिया, तो आप लोग ये मान के चलो कि पेपर आप लोग का प्लस में ही जाएगा। प्लस में जाने से मतलब है कि आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलत कर रखे हो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन नहीं आता था स्टार्टिंग से मतलब कि किए हैं। अब स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब कि वो बहुत कम स्टूडेंट्स को आता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप लोग को बहुत कम स्टूडेंट्स को आ रहे होते हैं, और गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में ही अगर आपने गलत लिख रखे हो ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो इमेज आप लोग का बैड बन जाएगा कॉपी चेक जो भी करेगा उसके सामने, और बाद में आपने भले ही कितने अच्छे आंसर लिखे होंगे, उससे मार्क्स आपको कम ही मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करा करो कि अगर आपने आंसर लिखे हो, ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में जो आंसर आप लिख रहे हो ना वो अच्छे से लिखो, थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट लेके लिखो, और सही सही आंसर लिखो, ताकि टीचर पे जो है एक अच्छा इमेज बने, ताकि आप लोग की पूरी कॉपी जो है अच्छे से चेक हो, ठीक है। कॉपी अच्छे से चेक करवाने के लिए ना आपकी राइटिंग बहुत मायने करता है। अगर आपने राइटिंग अच्छे से नहीं लिखी हो ना, तो फिर कॉपी
चेक करने के लिए आपको फिर वही हो जाएगा, वो टीचर फिर 1 2 1 2 1 2 करके देता चला जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से चेक करवाने के लिए भी ना राइटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप लोग का अच्छे से पेपर चेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्मली पेपर आप लोग का इसी तरीके से चेक होगा, राइटिंग अच्छी है, स्टार्टिंग बहुत अच्छे से किया है आपने, तो प्लस में ही मार्क्स जाएंगे आपके, कटेंगे नहीं। ठीक है, और आपने स्टार्टिंग में घुचुर मुचुर किया है तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगा। खैर, हम एनयूएस के रिकॉर्ड पे आते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं पब्लिक एग्जाम में, या आप जो दे रहे हो ना इसे पब्लिक एग्जाम में कहते हैं, और कितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ये हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो ये एनयूएस का, ये अक्टूबर 2023 का ये रिजल्ट का स्टेटस है। 10वीं क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पास किया है और कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। 12वीं का भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। नॉर्मली यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि फीमेल जो है, फीमेल कैटेगरी जो है मतलब कि ज़्यादा पास हुई है यहाँ पे, और मेल जो है मतलब कि कम पास हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल, अगर मैं आपको बताऊँ कि 10वीं क्लास में कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे, तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल जो है ना 10वीं क्लास में 54.91% यहाँ पे स्टूडेंट्स बोला गया है कि पास है। यानी कि ऑलमोस्ट आप मोटा मोटी ले सकते हो कि 55% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10वीं क्लास में पास हुए थे। और यहाँ पे आप 12वीं क्लास का देखोगे तो 12वीं क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि 64.43% स्टूडेंट जो है सर्टिफाइड हुए थे, यानी कि पास हुए थे, और मोटा मोटी आप ले सकते हो 65% स्टूडेंट्स पास हुए थे। तो पब्लिक एग्ज़ाम का तो फिर भी हालत ठीक है, ऑन डी वन एग्ज़ाम का हालत तो सबसे गंदा हालत जो है ऑन डी वन एग्ज़ाम वाले का ही होता है। और यहाँ पे जो आप इतना गैप देख रहे हो ना कि 10वीं क्लास में 45% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं और 12वीं क्लास में 35% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं कि जिनको गाइडेंस नहीं मिली है या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद रेयर चांस है, हाँ एक आध में आपका कंपार्टमेंट आ सकता है, लेकिन आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिए हो, मन से एग्ज़ाम अगर आपने किए हो तो उसके इसमें फिर आप लोग को पास आप हो जाओगे, इस चीज़ की पब्लिक एग्ज़ाम में गारंटी है। ठीक है, अभी आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको यही मान के चलना है कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं ना उसमें से 70 से 75% स्टूडेंट्स पास ही होंगे, वो कुछ रह जाएंगे जिनके 1 2 में कंपार्टमेंट आ जाएगा, तो उनके लिए तो है ऑप्शन, ऑन डी वन एग्ज़ाम का फॉर्म भी अभी खुलेगा, है ना, और अक्टूबर का एग्ज़ाम भी मतलब फॉर्म उसका भी आएगा, तो उनके लिए तो ऑप्शन है, चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन इस साल का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अप्रैल का जब रिजल्ट आएगा, अप्रैल 2024 का जब रिजल्ट आएगा, तो उसमें 10वीं के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कम से कम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 60 से 65% स्टूडेंट्स पास होंगे, और 12वीं के 70 to 75% स्टूडेंट्स हमें पास होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा सीरियस होकर स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। और कोशिश करा करो कि एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो ना तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो आप मतलब कि इन्जॉय करके मतलब अभी इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करा करो कि उन सब चीज़ों से दूर रहो। इलीगल एक्टिविटी में अगर आप पकड़े जाते हो, इन्विजिलेटर थोड़ा सा सनकी हुआ तो फिर वो इसको आपको RW में या RL में डाल देगा आपका रिजल्ट, और फिर आपको भगाना पड़ेगा, वो भागते रहोगे, फिर नोएडा जाओगे, फिर कहाँ कहाँ जाओगे वो एप्लीकेशन डालने, तब जाकर वो ठीक होगा। तो इलीगल एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व मत होना। ठीक है, पैसे वैसे दे के जो काम होता है ना उसमें आप मतलब इन्वॉल्व मत होना, नहीं तो आपको ही नुकसान होगा बाद में। बाकी आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दो, जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया है पेशेंस रखो, पास हो जाओगे। ठीक है, इस बार का रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा वीडियो बना दिया था मैंने, देख लेना चैनल पे। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो के लिए।